देखते हैं संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, आपकी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो देखो, अब हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तोल आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, परिमाणवाचक विशेषण। म्हणजेच काय, तर असे आपण पदार्थ असे तोलून मोजून घेतो, लिटर मध्ये, किलो मध्ये, मीटर मध्ये, असे तोलून मोजून वापरले जातात, त्यांना काय म्हणायचं, परिमाणवाचक विशेषण। आणि त्या शब्दांचा परिमाणवाचक शब्द त्यांना म्हणतो, संज्ञा आपण म्हणतो, आणि त्यांचा ज्या वेळेस विशेषणाच्या स्वरूपात वापर केला जातो त्यावेळेस त्याला म्हणायचं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि देखो, हम उसे व्याख्या में बंदी से इस प्रकार करते हैं। जो शब्द संज्ञा, तो देखो परिमाणवाचक विशेषण शब्द किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित नाप तोल का या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में थोड़ा सा हमारा भेद, थोड़ा सा जो भेद है वह हमारे समझ में आना चाहिए। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में भी क्या होता है, निश्चित और अनिश्चित ऐसा शब्द आता है, उनके दो भेद होते हैं। उसी प्रकार देखो, परिमाणवाचक विशेषण में भी क्या होता है, निश्चित और अनिश्चित ऐसे दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो क्या अंतर है परिमाणवाचक विशेषण में और संख्यावाचक विशेषण में, हम देखते हैं। उदाहरण देखने के बाद आपकी समझ में आएगा। देखो, जैसे देखो, आपकी समझ में आया होगा कि यहाँ 1 मीटर, 2 लीटर, कुछ फल, अधिक बारिश, ये हम क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके नाप के नहीं लेते। इन्हें क्या करते हैं हम, 1 मीटर, इनके लिए नाप होता है, मीटर, लीटर, दर्जन आदि क्या होता है, इनके लिए एक नाप तोल निश्चित किया हुआ होता है। तो ऐसे हम इन्हें क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, यह समझ में आने के बाद हमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं यह देखना है। तो उससे पहले हम देखते हैं, देखो परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में भेद क्या है। तो संख्यावाचक विशेषण में हम क्या देखते हैं, तो संख्या जो गिनी जाती है, 1, 2, 3, 4 करके क्या की जाती है, गिनी जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, संख्यावाचक विशेषण में उनका उल्लेख होता है। और जिन्हें नाप तोल कर लिया जाता है, यानी कि दर्जन में, लीटर में, मीटर में, जिन्हें नाप तोल कर लिया जाता है उनका किसमें अंतर्भाव होता है, परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे कि कुछ लड़कियां हमने देखा है, तो कुछ लड़कियां क्या हो गया, कुछ लड़कियां हमने देखा है कि लड़कियां 1, 2, 3, 4 करके हम गिनते हैं, तो इन्हें क्या किया जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में ही आती है। और एक लड़की कहाँ गया, एक लड़की ऐसा हम शब्द जब लेते हैं, तो एक क्या हो गया, निश्चित संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसमें क्या आता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और कुछ लड़कियां किसमें आती है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़कियां किसमें आती है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। उसी प्रकार देखो, 2 लीटर, मैंने 2 लीटर दूध खरीदा, मैंने 2 लीटर दूध खरीदा। तो 2 ये निश्चित संख्या बताई दूध के बारे में, मैंने 2 लीटर दूध खरीदा। और अगर उसकी जगह मैंने ऐसा बोला कि मैंने कुछ दूध लिया, मैंने कुछ या मैंने थोड़ा दूध लिया, तो थोड़ा क्या हुआ, कितना लिया है, 1 लीटर लिया है, 2 लीटर लिया है, कितना लिया है, कुछ भी नहीं, या 1 गिलास लिया है,
कुछ भी पता नहीं। तो इसमें क्या कहा गया कि अनिश्चितता, मैंने कुछ दूध लिया या मैंने थोड़ा दूध लिया, यह क्या दर्शाती है? अनिश्चितता दर्शाती है। तो परिमाणवाचक विशेषण के जो दो भेद अन्य पढ़ते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखो, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा, नाम, तौल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि देखो, हमने उदाहरण लिए 1 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 10 एकड़ जमीन। हम बोलते हैं मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दो। साथ ही हम ऐसा भी बोलते हैं मैंने 2 लीटर दूध खरीदा। और 1 एकड़ हमारे पास 10 एकड़ जमीन है। तो ये क्या हो गए? परिमाणवाचक विशेषण में ये सब आते हैं। चलो, अब परिमाणवाचक विशेषण आपकी समझ में आया होगा, और परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है ये भी आपकी समझ में आया होगा। तो चलो अब हम देखते हैं। तो देखो, कुछ परिमाणवाचक विशेषण के, जैसे कि पृथ्वीराज ने 2 किलो चावल खरीदे। इस वाक्य में देखो 2 किलो, और चावल क्या है? परिमाण है जो नाप तोल कर लिया जाता है। और निश्चित मात्रा बताइए कितने किलो? तो 2 किलो। तो कौन सा विशेषण होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। दूसरा वाक्य देखो, शिवराज ने थोड़ी शक्कर ली। तो देखो, शिवराज ने शक्कर ली है। शक्कर नाप तोल कर ली जाती है। तो थोड़ी 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। कितनी ली है? थोड़ी। तो अनिश्चितता दर्शाता है थोड़ी शब्द, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो, तीसरा उदाहरण है, बहुत बारिश हुई। बहुत बारिश हुई। तो बारिश इस शब्द की या बारिश इस संज्ञा की विशिष्टता कौन सा शब्द बताता है? बहुत। बहुत क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन कैसा परिमाणवाचक विशेषण? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो, चौथा उदाहरण क्या है? शीतल ने कम मेहनत की। तो देखो, मेहनत की, लेकिन कितनी की? कम। तो कम क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पांचवा उदाहरण देखते हैं हम, मैंने कुछ फल लाए। इस वाक्य में देखो, फल इस संज्ञा की मात्रा कितनी बोली है? कुछ। निश्चित मात्रा नहीं बोली, तो इसलिए कुछ क्या हुआ? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आशा करती हूँ परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं यह आपकी समझ में आया होगा। उसमें से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है यह भी आपकी समझ में आया होगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में सार्वनामिक विशेषण के साथ। तब तक के लिए वेट एंड वॉच।